उत्तराखंड को यूं ही नहीं देवभूमि कहा जाता। अभी हम देहरादून के रायपुर क्षेत्र से मात्र 20 से 25 किलोमीटर आगे हैं और हम खड़े हैं सिम्यारा और क्यारा के बीच में। और आपको कुछ ऐसा दिखाना है जिसको देखकर आपको भी हैरानी होगी और आपको भी लगेगा कि इस धरती में कण कण में शंकर बसते हैं और कण कण में ईश्वर बसते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब आप इस जगह आएंगे तो आपको एक हैरान करने वाला एक मंदिर आपको बीच रास्ते में पड़ेगा। जो ये मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, देखने से तो ये मंदिर आपको सामान्य नजर आ रहा होगा, पर मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि है और यहाँ कण कण में शंकर है। इस मंदिर के पीछे का रहस्य क्या है, उस पर भी, उस राज को भी आज हम खोलेंगे। और अमूमन जो रायपुर के आसपास जो लोग रहते हैं और जो सिम्यारा और जो क्यारा के बीच में जो लोग रहते हैं, उन्हें इसके पूरे इतिहास के बारे में पता है। आप ये तस्वीर जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मंदिर के अंदर का वो पूरा दृश्य है। और इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ क्यारा से जो यहाँ के पंडित भी हैं और इसकी पूरी कहानी, किस तरीके से ये मंदिर अपने आप, मैं ये भी कहूंगा कि क्यों ये हैरान है, क्यों इसको मैं राज के रूप में एक खोल रहा हूं और क्यों कह रहा हूं कि यहाँ कण कण में शंकर है, उस पर सीधे बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए बड़ोनी जी हैं जो यहीं ग्राम सभा क्यारा से हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि जब ये मंदिर प्रकट हुआ तो कैसे ये मंदिर निकल कर आया और ये शिवलिंग और ये पहाड़ी रूप जो मंदिर है कैसे प्रकट हुआ। तो बड़ोनी जी, क्या है इस पूरे मंदिर का राज? और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि है, कण कण में शंकर है, तो आप बड़ोनी जी से ही जान लेते हैं। पहली बात, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारे क्षेत्र में आते हो और यहाँ के जो देवी देवता हैं, यहाँ के जो हमारी समस्या हैं, सबको आप इसको देश विदेश तक लेके जाते हो, लोगों को सुनाते हो ताकि कोई हमारी तरफ देखे। तो ये बहुत पुराना राज है, क्योंकि जब यहाँ रोड बन रही थी तो उस समय जब जेसीबी चल रही थी मशीन, तो अचानक जेसीबी के आगे जैसे इन्होंने यहाँ पे खोदना शुरू किया तो नाग देवता प्रकट हो गए। तो जैसे नाग देवता प्रकट हो गए तो लोगों ने, क्योंकि हमारे गांव के जो लोग हैं, उन्होंने सोचा कि शायद कुछ देवी देवता का प्रतीक यहाँ है, क्योंकि जिस प्रकार से नाग देवता आगे खड़े हुए, तब उन्होंने देखा तो इस प्रकार से जो ये शिवलिंग दिखाई दिया अंदर जो बना हुआ है, जो प्राकृतिक बना हुआ है, तो उस प्रकार से तब उन्होंने कुछ ऐसी मन्नत रखी देवता के ऊपर कि अगर जब ये रोड बनने दो आप, हम आपका मंदिर बनाएंगे। तो फिर उसके बाद नाग देवता अपना भी चले गए थे। तो उसके बाद फिर रोड का काम शुरू हो गया था। उसके बाद जो सिम्यारी गांव है, एक जोशी जी हैं, परमानंद जोशी जी, तो फिर जो यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं, तो उन्होंने फिर ये मंदिर बनवाया। वो बढ़िया करे, कुछ ने दान किया, किसी ने कुछ किया, तो मंदिर बनवाया। अब वो यहाँ के पुजारी हैं, तो वो यहाँ की पूजा करते हैं। तो माना जाता है कि ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि यहाँ हर साल भंडारे भी होते हैं, गांव के लोग करते हैं, वो लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है, लोग आते भी हैं। कितने वर्ष पुराना है बड़ोनी साहब ये? क्योंकि आपने कहा कि नाग देवता स्वयं यहाँ प्रकट होते हैं और लोग फिर पूजा पाठ करके और मन्नत मांगते हैं कि यहाँ पर हम मंदिर बनाएंगे, और जैसे ही ये बात रखी जाती है तो उसके बाद जो नाग देवता है वो वहां से चले जाते हैं। कितना पुराना ये वाक्य है जिस बारे में आप बात कर रहे हैं? ये तो जहाँ तक मेरे को है 15-16 साल पहले की बात है। मतलब जब ये रोड कटी थी स्टार्टिंग में, जब रोड कटी थी उस समय की बात है ये। तो उस समय से फिर मंदिर बन गया और फिर वो जो परंपराएं, जो पूजन का परंपरागत तरीके से सावन के महीने भी अभिषेक होते रहते हैं, पूजन होता रहता है। बिल्कुल। और अब मैं आपको एक बड़ी हैरान करने वाली बात बताऊंगा। ये आकृति जो आप अंदर देख रहे होंगे और जो आसपास के जो पहाड़ हैं, उसमें बड़ी भिन्नता है बड़ोनी साहब, क्योंकि अंदर जो पहाड़ है उसकी आकृति भी बिल्कुल अलग है और इधर के जो पहाड़ है उसकी आकृति बिल्कुल अलग है। इसमें भी बड़ी हैरान करने वाली बात है। हैरान वाली यही बात है, जब हमने पहले देखा था तो हम भी इसलिए हैरान हुए, क्योंकि सारा पहाड़ खोदा, इतनी रोड खोदी, कम से कम 20-25 किलोमीटर की रोड खुदी हमारे गांव तक। पर लेकिन इस रोड के बीच में केवल ये कि ऐसी जगह मिली जहाँ पे मतलब ये चीज हमको देखने को मिली, और कहीं इधर उधर नहीं है। कहीं और भी खोदी है और भी पहाड़ निकले, बहुत सारे पहाड़ निकले जहाँ 1-2 साल खोदने में लगे। पर ये कि यहीं पे ये जगह मिली, तो हमने लगाया कि यहाँ पे पक्का शंकर भगवान जी का कुछ ना कुछ रूप यहाँ पर है। बिल्कुल।
शंकर भगवान जी का रूप यहाँ पर है। मैं आपको आसपास के भी पहाड़ दिखा देता हूँ, आसपास के, क्योंकि इसलिए भी है क्योंकि आप जब इस अंदर के पहाड़ और जो आकृति को जब देखेंगे और जब अगल आसपास के इस पहाड़ को आप देख सकते हैं, पीछे मेरे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मंदिर के बिल्कुल बगल में ये पहाड़ है। और आप दूर तक जब नजरें बनाएंगे तो यहाँ पर वो पहाड़ की जो आकृति है और जो अंदर मंदिर के अंदर जो पहाड़ हैं, जिस तरीके से मैं कहता हूं ना कि शंकर, और जैसे गांव वालों का कहना है कि स्वयं शंकर यहाँ पर वास करते हैं, नाग देवता यहाँ पर वास करते हैं, उसको खुद सत्यता कैसे, प्रमाण कैसे मिलता है, वो अंदर आप इस आकृति को देख के खुद महसूस कर सकते हैं। और यकीन मानिए 15-16 साल पुराने, ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है। और गांव का ये कहना और गांव के वो लोग जिन्होंने ये बात देखी होगी, उन्होंने खुद समझा होगा, और हम भी यहाँ आकर खुद हैरान हैं कि जिस तरीके से आकृति पूरी बनी हुई है, तो कितनी बड़ी शक्ति है और कितनी बड़ी ताकत यहाँ पर वास करती है। और मैं कहूँ कि कण कण में शंकर है, इसका उदाहरण ये मंदिर नजर आता है। और आप लोग अगर आपको मौका मिले तो जरूर आए, क्योंकि सड़क तो नहीं पहुंच पाई पर देवी देवता तो खुद वहीं विराजमान है। और वो कहते हैं ना कि अपने जो थौल है, अपने जो स्थान है, उसे छोड़कर देवी देवता नहीं जाना चाहते। बड़ोनी साहब, ये बड़ा इसलिए भी बात करूंगा इस बारे में कि अपने स्थान को छोड़कर देवी देवता भी नहीं जाना चाहते। हमने ये जोशीमठ में भी देखा, हमने देखा कि वो देवी देवता अपने स्थान छोड़कर नहीं जाना चाहते। वैसे ही पहाड़ के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि अपना घर छोड़ें, अपने घर से पलायन करें। पर ये दुख इसलिए भी झेलना पड़ता है इस भूमि को, क्योंकि जब सड़क नहीं पहुंच पाती गाँव, और जब वो कहते हैं ना कि एक बड़े शायर है कि तुम अब पहुंची हो जब पूरा गांव पलायन करके चला गया, बड़े एक कवि का। तो ये बड़ोनी साहब कितना बड़ा दुख है, जब देवी देवता नहीं अपने स्थान छोड़ना चाहते तो लोगों को कितने मजबूरन जाना पड़ता है। देखो जी, जाना तो हम भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारे अपना गांव अच्छा लगता है हमें, क्योंकि जो हमारी जन्मभूमि है, जहाँ पैदा हुए हम चाहते हैं कि हम हमेशा यहीं रहें और यहीं भी जो भी भगवान की 6 बार में यहीं से जाएं। पर लेकिन क्या है कि हमारा बहुत दुर्भाग्य क्या है कि एक तो रोड नहीं है, और ये कि यहाँ नेटवर्क नहीं है, जो 2-3 चीज़ों की बहुत कमी है। स्कूल के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कमज़ोर है, लेकिन विशेष करके नेटवर्क और रोड। अब जैसे हमारा पंडिताई का काम है, तो मुझे इस स्पेशल नथ वाले में रहना पड़ता है देहरादून में, क्योंकि यहाँ से 1-2 रोड नहीं है। कभी मैंने जन्मदिन पूर्ण देहरादून जाना है तो ये रोड नहीं है, कोई जजमान से फ़ोन करेगा तो फिर यहाँ नेटवर्क नहीं है, तो इसलिए हमें मजबूरन नीचे रहना पड़ता है, वरना अपने गाँव को छोड़ के हम नहीं चाहते। क्योंकि हमारे गांव में इतने प्रसिद्ध देवी देवता हैं, नागरजा यहाँ है, माँ भगवती सुरकंडा यहाँ है, गोलू देवता यहाँ है, ये भरतजी महाराज, यही ऊपर भरतजी महाराज का प्रसिद्ध मंदिर है, भरतजी महाराज का। तो ये है, तो इसलिए हम नहीं चाहते, लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, यहाँ कोई आता भी नहीं है। बिल्कुल। तो अब यही सोचना है कि देवी देवताओं को पलायन करने से रोकने के लिए तो नाग देवता खुद चलकर आ गए हैं, पर लोगों को पलायन और लोगों का पलायन कैसे रुकेगा, इसके लिए कौन आएगा, कौन वो जनप्रतिनिधि होगा और कौन ऐसा व्यक्ति होगा। क्योंकि सवाल यही है कि ईश्वरों के लिए तो नाग देवता खुद प्रकट होकर खुद सामने आए हैं कि उनके स्थान पर वो बुलडोजर, वो गाड़ियां ना चलाई जाए, उनका स्थान वैसे ही रखा जाए। पर पलायन करता हुआ वो लोग जो पहाड़ को छोड़कर जा रहे हैं, उनके लिए आखिर कौन आएगा और कौन उनकी बात करेगा, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। ये संस्कृति भी है, ये विश्वास भी है, और ये कण कण में शंकर की बात भी है। तो ये पूरी जो आप स्टोरी और पूरी कहानी मैं कहूँगा, और पूरा ये जो सच्चाई मैंने जो आपको दिखाई है और पूरा वर्णन किया है, इसे खुद आप महसूस करने के लिए आइएगा और महसूस कीजिएगा। यहाँ की जो शक्ति है, यहाँ की जो आकृति है, यहाँ की जो कण कण में शंकर वास करते हैं, उसे खुद महसूस करने के लिए रायपुर से मात्र 20 से 25 किलोमीटर दूर जब आप आएंगे तो सिम्यारा और क्यारा के बीच सड़क पर ये मंदिर खुद वास करता है। सावन के महीने में और अमूमन वो सारे त्योहारों में यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी जो आसपास के गांव के लोग हैं वो करते हैं। तो ऐसे ही इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।